इज़ डिज़र्विंग एन अवार्ड फॉर दिस, पर मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? मैं कवर पे क्यों नहीं हूँ? मेरा ही नाम क्यों गलत लिया जाता है? अमृता राव जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की फिल्म इश्क विश्क से, जिससे उन्हें इंस्टेंट रिकग्निशन मिला, लेकिन उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट आया जब उन्हें मिली राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म विवाह। जाने अजनबी। ये फिल्म सुपर हिट रही और इसने अमृता की इमेज को एकदम ट्रेडिशनल, इनोसेंट और गर्ल नेक्स्ट डोर हीरोइन के तौर पे स्टैब्लिश कर दिया। विवाह का पूनम कैरेक्टर इतना आइकॉनिक बना कि अमृता राव को उस समय सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मैरिज प्रपोजल्स आने लगे थे। And a lot of NRI guys write letters to me with their biodata and their photographs with their car and their parents. अमृता राव उस समय की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने अपने टैलेंट से ऐश्वर्या राय को भी सरप्राइज कर दिया था। Even Aishwarya Rai was like, who is Amrita Rao? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस टैलेंट का नाम इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी की जुबान पे था, वही टैलेंटेड एक्ट्रेस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में दोबारा कभी देखने को नहीं मिली। और आज क्यों अमृता राव को लोग सिर्फ विवाह गर्ल के नाम से जानते हैं, और कैसे बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ने अमृता के करियर के डाउनफॉल में एक अहम रोल प्ले किया है। अमृता राव का जन्म 7 जून 1981 को हुआ था। वो एक कोंकणी स्पीकिंग चित्रापुर सरस्वती ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। कोंकणी कम्युनिटी असल में कर्नाटका की एक स्मॉल और क्लोज नेट कम्युनिटी है। इसी कम्युनिटी से बॉलीवुड को कुछ और नेम्स भी मिले हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण, ईशा कोप्पिकर और फिल्म मेकर श्याम बेनेगल। लेकिन अमृता राव का जन्म और अपब्रिंगिंग महाराष्ट्र में ही हुई थी और उनकी स्कूलिंग कैनोसा गर्ल्स स्कूल अंधेरी से हुई थी, और बाद में उन्होंने सोफिया कॉलेज मुंबई में साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। लेकिन डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाना उनका मेन फोकस था। फैमिली की बात करें तो अमृता के फादर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओन करते हैं। उनकी एक यंगर सिस्टर भी है, प्रीतिका राव, जो एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वैसे तो अमृता राव का बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं था और ना ही उनका कोई गॉडफादर रहा जो उनके करियर को सपोर्ट करे। जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया वो सिर्फ अपने टैलेंट और हार्डवर्क से किया। लेकिन ये आपको शायद ही पता हो कि अमृता राव के ग्रैंडफादर लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त के सेकंड कजन थे। तो एक तरह से अमृता एक ग्रेट लीनियज से बिलोंग करती हैं, लेकिन इसका उनके करियर पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अमृता बचपन से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थी। उनकी मूवीज देखते देखते ही अमृता स्क्रीन पे अपने आप को इमेजिन करती थी। इसी वजह से उनका फिल्मों में आने का पैशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और अमृता की एक इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड मेमोरी ये भी थी कि अमृता बहुत छोटी थी जब वो पहली बार शाहरुख खान के घर मन्नत गई थी एक पार्टी में। वही उनके लिए उनका पहला स्टार स्ट्रक मोमेंट था जब वो शाहरुख खान से मिली। तो जैसे कि मैंने कहा कि अमृता के फादर मिस्टर दीपक राव एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी खुद की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी। इसी एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस था कि अमृता ने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मॉडलिंग और एड फिल्म्स में अपना करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने कॉफी ब्रांड्स, फेयरनेस क्रीम्स और कैडबरी पर्क जैसे कमर्शियल्स किए, जिससे वो धीरे धीरे एक नोन फेस बनने लगी थी। अमृता की फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस एक म्यूजिक वीडियो में हुई थी, अलीशा चेन्नई के सॉन्ग वो प्यार मेरा वो यार मेरा। इसके बाद जो अमृता ने कैडबरी पर्क का ऐड किया था, उसने तो अमृता की लाइफ ही चेंज कर दी। इस ऐड को देखने के बाद वो बॉलीवुड डायरेक्टर्स जैसे राजकुमार संतोषी और केन घोष की नजरों में आ गई, जिनके साथ बाद में अमृता फिल्म इश्क विश्क एंड द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे फिल्मों में काम करती हैं। अमृता राव की पहली डेब्यू फिल्म थी अब के बरस, जो अमृता के साथ साथ उनके ऑपोजिट एक्टर राज बब्बर की भी एक डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद अमृता की एक्टिंग को काफी प्रेज किया गया। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए अमृता को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए नॉमिनेशन भी मिला, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके वर्क को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया गया। और उसी साल अमृता राजकुमार संतोषी की बायोग्राफिकल पीरियड फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में दिखी, जिसमें उन्होंने अजय देवगन के ऑपोजिट काम किया। ये फिल्म इंडियन फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की लाइफ पे बेस्ड थी और अमृता ने इसमें भगत सिंह की फियांसे का रोल प्ले किया। ये 2003 में अमृता राव के करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म इश्क विश्क। ये फिल्म केन घोष ने डायरेक्ट की थी और इसमें अमृता ने शाहिद के ऑपोजिट लीड रोल प्ले किया, जो शाहिद के लिए भी फर्स्ट फिल्म थी। फिल्म कॉलेज लाइफ और यंग लव स्टोरी पे बेस्ड थी और अमृता की नेचुरल परफॉर्मेंस और इनोसेंट चार्म को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली सक्सेसफुल रही। इसी फिल्म के लिए अमृता को आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर भी मिला।
और ये फिल्म उनके करियर का पहला मेजर हिट और उनका ब्रेक थ्रू साबित हुआ। 2004 में अमृता राव 3 फिल्मों में दिखी। पहली फिल्म थी मस्ती, एक एडल्ट कॉमेडी और मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें अमृता ने ओवर पॉसेसिव वाइफ का रोल प्ले किया। क्रिटिक्स ने इनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया। दूसरी फिल्म थी दीवार, जिसमें उनका रोल लिमिटेड था और इम्पैक्ट ज्यादा नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन तीसरी फिल्म ने उनके करियर को एक अलग ही हाइप दे दी। फराह खान की एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म मैं हूं ना। अमृता का रोल एक्चुअली पहले आयशा टाकिया को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद ये रोल अमृता राव को मिल गया। अगेन उनके कॉफी ब्रांड के एक एड को देखने के बाद फिल्म में उन्होंने संजना बख्शी का रोल प्ले किया। ये फिल्म वैसे तो जानी जाती है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सुष्मिता सेन एंड फराह खान की वजह से, लेकिन अमृता की परफॉर्मेंस भी एक बड़ी वजह थी कि ऑडियंस का एक सेक्शन उनके कैरेक्टर से इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। मैं हूं ना 2004 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इस फिल्म के लिए अमृता राव को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। इश्क विश्क में शाहिद अमृता की केमिस्ट्री को देखते हुए इन्हें 2 और फिल्मों में साथ में साइन किया गया। 2005 में महेश मांजरेकर की फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसे में, और इसके बाद अमृता दिखी जॉन मैथ्यू की फिल्म शिखर में। ये फिल्म अमृता के शाहिद के साथ तीसरी फिल्म थी, और इसके बाद वो फिल्म आई जिसने अमृता को एकदम घर घर का नाम बना दिया, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म विवाह। 1999 की फिल्म हम साथ साथ है के बाद 2003 में सूरज बड़जात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ आई, जो चली नहीं, जिसके बाद उन्होंने विवाह बनाई, जो सूरज बड़जात्या की पहली सक्सेसफुल फिल्म बनी, जिसमें सलमान खान नहीं बल्कि शाहिद कपूर प्रेम के रोल में। ये फिल्म डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का पर्सनल फेवरेट तो है ही, इसके साथ ही ये मूवी शाहिद कपूर और अमृता राव के करियर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फिल्म बन गई। इस रोमांटिक फैमिली फिल्म में अमृता ने पूनम का रोल प्ले किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट परफॉर्म किया और अमृता की नेचुरल एक्टिंग को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया। विवाह ने उनको नेशनल वाइड रिकग्निशन दी और शाहिद अमृता की जोड़ी ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई कि ये बॉलीवुड की क्यूटेस्ट पेयर में काउंट होने लगी। लेकिन ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब अमृता राव के करियर के अराउंड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। तो शाहिद कपूर ही वो एक्टर थे जिनके साथ अमृता ने अब तक के करियर में सबसे ज्यादा फिल्में की, जिसके बाद बॉलीवुड में र्यूमर्स आने लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सबको ये भी पता था कि एक्चुअली शाहिद कपूर और करीना कपूर रिलेशनशिप में थे और करीना वाज डीपली इन लव विद शाहिद। इन दोनों की मुलाकात 2004 में फिल्म फिदा के टाइम हुई थी। वहां से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को पब्लिकली कंफर्म भी कर दिया। लेकिन शाहिद अमृता की डेटिंग ह्यूमर्स आने के बाद करीना को लगा कि शाहिद उनको चीट कर रहे हैं, जिसके बाद करीना ने अमृता के खिलाफ काफी चीजें की। अपने स्टारगेट स्टेटस और बॉलीवुड कनेक्शंस का यूज करके उन्होंने फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंस किया ताकि अमृता को किसी भी प्रोजेक्ट में कास्ट ना किया जाए और अमृता के लिए नेगेटिव कमेंट्स भी दिए जाएं। लेकिन क्या ये बातें सही थी? तो फिल्म सत्याग्रह के टाइम जब अमृता एंड करीना साथ में फिल्म कर रहे थे, तब अमृता से पूछा गया था कि क्या करीना कपूर के साथ कोई ऑकवर्डनेस थी, तो अमृता ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, करीना और वो दोनों ही मैच्योर हैं और शूट के दौरान उनके रिलेशनशिप स्क्रीन पे भी और ऑफ स्क्रीन भी बिल्कुल कंफर्टेबल था। लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन के टाइम इन दोनों के बीच ऑकवर्डनेस ऑडियंस को साफ साफ नजर आ रही थी, जब करीना कपूर ने अमृता राव को एक बार नहीं बल्कि कई बार इग्नोर किया। इनफैक्ट 2006 में अमृता की एक और मेजर फाइट हुई फिल्म प्यारे मोहन के सेट पे, जब ईशा देओल ने अमृता को पूरी कास्ट और क्रू के सामने थप्पड़ मार दिया था। ये फिल्म अमृता की 2006 की सेकंड फिल्म थी, जिसमें विवेक ओबरॉय, फरदीन खान, बमन ईरानी एंड ईशा देओल भी थी। काफी टाइम तक दोनों एक्ट्रेसेस ने इस पे बात नहीं की, लेकिन जब ईशा अपनी मदर हेमा मालिनी के साथ आपकी अदालत में आई तो वहाँ ईशा ने खुद एडमिट किया कि हाँ, ये सच है कि उन्होंने अमृता को थप्पड़ मारा था। और इसका रीजन ईशा ने ये बताया कि अमृता उनको डायरेक्टर इंद्र कुमार और पूरे क्रू के सामने वर्बली अब्यूज कर रही थी, जिसके बाद ईशा ने अमृता पे हाथ उठा दिया। ईशा को इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं था, यहाँ तक कि इस चीज को उनकी मदर हेमा मालिनी भी डिफेंड करती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अपने करियर के पीक पे होने के बावजूद भी अमृता को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में दिक्कत हो रही थी। कभी न्यूज़पेपर में उनका नाम गलत छप जाता था, कभी विवाह जैसे फिल्म में इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें सिर्फ नॉमिनेशन तक ही लिमिट कर दिया गया। I was deserving an award for this, पर मुझे क्यों नहीं मिला? मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? मैं कवर पे क्यों नहीं हूँ? मेरा ही नाम क्यों गलत लिया जाता है? और ऐसी सिचुएशंस देखकर लगता है कि शायद इंडस्ट्री पॉलिटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही थी। कई बार ऐसा होता था कि अमृता किसी फिल्म को साइन करती हैं, लेकिन वो किसी और के पास चली जाती और किसी स्टार किड को उस फिल्म की लीड हीरोइन का रोल दिया गया। इनफैक्ट उन्हें राकेश रोशन की फिल्म क्रिश भी ऑफर हुई थी। ऋतिक रोशन के साथ फोटो शूट भी हो चुका था, लेकिन राकेश रोशन को ऋतिक एंड अमृता के बीच कोई केमिस्ट्री दिखी ही नहीं, जिसके बाद फिल्म में अमृता की जगह प्रियंका चोपड़ा को लिया गया।
विवाह के बाद अमृता राव ने बॉलीवुड में क्विंटेसेंशियल नेक्स्ट डोर इमेज स्टैब्लिश कर ली थी। उनको अब तक फिल्में मिल रही थी उनके प्रीवियस काम और परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिसके बाद ऑडियंस भी यही सोच रहे थे कि ऐसे टैलेंट को बॉलीवुड में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अमृता राव जो अपने करियर की शुरुआत से ही कई हिट्स दे चुकी थी और बॉलीवुड के कई बिग स्टार्स के साथ काम कर रही थी। वहीं 2007 में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। इस समय उनके हाथों में एक भी फिल्म नहीं थी, जहां वो फिल्म हे बेबी के एक सॉन्ग में दिखाई दी। लेकिन उसी साल उनकी एक तेलुगु मूवी आती है अतिथि अलोंगसाइड महेश बाबू। 2007 के बाद वो माय नेम इज एंथनी, वेलकम टू सज्जनपुर, जिनमें वाकई उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, शॉर्टकट जैसे फिल्मों में दिखाई दी। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उनके करियर को एक सिग्निफिकेंट स्टेप आगे ले जाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अमृता की जब प्रीवियस फिल्में नहीं चली तो उन्होंने 3 फिल्मों को साइन किया, जिसका साइनिंग अमाउंट भी उन्हें मिल चुका था। लेकिन वो तीनों ही फिल्में अचानक से बंद हो गई और कभी बनी ही नहीं। बॉलीवुड में जहां बाकी एक्ट्रेसेस जैसे करीना, बिपाशा, अमीषा और प्रियंका ग्लैमरस रोल कर रही थी और उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं थी, ये सभी एक्ट्रेसेस एक साल में कई फिल्में करती थी। वहीं अमृता राव बॉलीवुड में बड़े बैनर्स की फिल्मों को रिजेक्ट करने के लिए काफी पॉपुलर थी। इन्हें वायरफ प्रोडक्शन से 3 बार फिल्मों के ऑफर आए, जिनमें से एक रणबीर कपूर के ऑपोजिट फिल्म बचना है हसीनों भी मिली थी। लेकिन अमृता की कुछ लिमिटेशंस और कंडीशंस थी जो वो क्रॉस नहीं करना चाहती थी। वो ऐसे फिल्मों का पार्ट नहीं बनना चाहती थी जहां स्क्रिप्ट में उनसे इंटीमेट सीन्स की डिमांड हो। इस वजह से उनके लिए भी फिल्म अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड हो गई, चाहे उनके टैलेंट और इमेज दोनों काफी स्ट्रॉन्ग थे। इवन अमृता को 2009 में सलमान के ऑपोजिट फिल्म वांटेड के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पास ये ऑफर कब आई और कब मिस हो गई। 2011 में अमृता की राशि प्रोडक्शन के साथ एक और फिल्म आई लव यू मिस्टर कलाकार, जो पूरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद अमृता ने बॉलीवुड से 2 साल का ब्रेक लिया और 2013 में अमृता राव को सत्याग्रह, जॉली एलएलबी और सिंह साब द ग्रेट जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा गया। लेकिन ये फिल्में उनके करियर को एक मेजर बूस्ट नहीं दे पाई और अब इन फिल्मों के बाद अमृता बॉलीवुड से दूर हो चुकी थी। 2015 में जब सूरज बड़जात्या की 4th फिल्म आती है सलमान खान के साथ, तो इसमें सूरज बड़जात्या अगेन अमृता राव को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन स्वरा भास्कर के रोल में, जो फिल्म में सलमान की सिस्टर को रोल प्ले करती हैं। अमृता ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब अमृता से पूछा गया कि क्या ये सच है तो उन्होंने इस पे कहा कि उन्हें राशि प्रोडक्शन से किसी भी रोल का ऑफर नहीं आया था और अगर वो रोल उन्हें ऑफर भी होती तब भी वो फिल्म में सलमान की सिस्टर का रोल कभी नहीं प्ले करती। ईयर 2016 में अमृता राव ने टीवी से कमबैक किया शो मेरी आवाज ही पहचान है से। इसी ईयर उनकी शादी आरजे अनमोल से होती है, जिसे वो पिछले 7 साल से डेट कर रही थी। उसके बाद पूरे 3 साल के बाद 2019 में अमृता बाला साहब ठाकरे की बायोपिक पे बनी फिल्म ठाकरे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट नजर आई। 2023 में अमृता ने अपने हस्बैंड के साथ अपनी बुक कपल ऑफ थिंग्स को पब्लिश किया और साथ ही यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट भी शुरू किया। अमृता राव में इतना टैलेंट है कि वो बॉलीवुड में काफी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कंट्रोवर्सीज, रूमर्स और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के कारण उनका टैलेंट पूरी तरह से शाइन नहीं कर पाया और उन्हें उनके टाइप के रोल्स और उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली जितनी उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए थी। फिर भी अमृता ने जो भी फिल्में की, उनका इम्पैक्ट आज भी ऑडियंस में है और ये काफी टाइम तक रेलेवेंट रहेंगी।